आखिर ऐसी क्या वजह आन पड़ी है कि मोस्टली चैनल्स डीडी फ्री डिश के MPG2 स्लॉट्स खाली कर रहे हैं और स्लॉट्स हमारे लिए दिन प्रतिदिन खाली होते जा रहे हैं। रिसेंटली भी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ समय पहले या कुछ हफ्तों पहले हमारे लिए अभी हाल ही में एक स्लॉट खाली हुआ था और टस्ट 313 में रिप्लेस हुआ था। चैनल का नाम है मनोरंजन प्राइम, जिस पर आपको हिंदी फिल्में, कभी कभार एनिमेटेड कार्टून शोज या फिर टेली शॉपिंग देखने को मिल रही थी। वो हमारे बीच अचानक से बंद हो गया था। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अभी हाल ही में मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले ही एक और चैनल MPG2 से बंद हो गया, जिसका नाम है प्रथम खबर 24x7। ये एक असमीज लैंग्वेज का न्यूज चैनल था और डीडी फ्री डिश में अभी हाल ही में जुड़ा था। तो समझ में ये नहीं आता है कि ये जो चैनल्स हैं डीडी फ्री डिश में पार्टिसिपेट तो कर लेते हैं, लेकिन अचानक से छोड़कर भी चले जाते हैं, जिससे नुकसान जो डीडी फ्री डिश को उठाना पड़ता है, तो साथ ही में जो ग्राहक है जो डीडी फ्री डिश को देख रहा है उसे भी उठाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर वो स्लॉट खाली हो जाता है और कलर बार्स में रिप्लेस हो जाता है। और जब तक डीडी फ्री डिश यहाँ पर नई ई ऑक्शन नहीं करता है तब तक वो स्लॉट खाली रहता है। तो उतने दिनों का जो मनोरंजन है वो कस्टमर का टोटली लॉस में चला जाता है। लेकिन फिर भी हमें इस बात से कोई गिला नहीं होना चाहिए, क्योंकि डीडी फ्री डिश एक फ्री टू एयर सर्विस है, फ्री सर्विस है, जिसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगते। तो इसलिए हम शायद इस चीज़ को ज़्यादा माइंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसके लिए पैसे दे रहे होते हर महीने और हमें उसके बावजूद भी सिर्फ कलर बार से देखने को मिल रहा होता तो शायद हमें इस चीज़ का दुख होता। लेकिन ये जो सर्विस है वो टोटली हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, कोई 1 रुपये का शुल्क नहीं लगता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमें कलर बार्स भी दिखाने को तैयार है तो हमें कुछ भी कहना मुश्किल है। वही लेकिन अगर बात हो जाती है जिम्मेदारी की, तो मोस्टली जो चैनल्स हैं वो यहाँ पर जिम्मेदारी निभाते नहीं हैं और कुछ महीनों में ही डीडी फ्री डिश को छोड़कर चले जाते हैं। ये डीडी फ्री डिश के रूल्स के अनुसार ही करते हैं, क्योंकि डीडी फ्री डिश के जो ई ऑक्शन की पॉलिसी है उसमें साफ कहा गया है कि जो चैनल अगर आया है और इंस्टॉलमेंट समय पर देता रहता है तो वो चैनल बना रहेगा, और इन केस एक दिन भी इंस्टॉलमेंट मिस हो जाती है तो मानकर चलिए कि वो चैनल डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म से बंद कर दिया जाएगा। तो यही हो रहा है और मोस्टली ब्रॉडकास्टर्स जो है यहाँ पर यही देखते हैं कि अगर उन्हें कोई प्रॉफिट दिख रहा है डीडी फ्री डिश पर आने के बाद तो वह अपने चैनल को जारी रखते हैं, नहीं तो वो अपने चैनल को डीडी फ्री डिश से विड्रॉ कर लेते हैं। अब मनोरंजन प्राइम को लेकर भी बात करें तो मनोरंजन ग्रुप ने यही नोटिस किया कि शायद मनोरंजन प्राइम से उन्हें कुछ खास पोटेंशियल नहीं मिल रहा है, कुछ खास रेवेन्यू नहीं हो रहा है। इसकी वजह से उन्होंने मनोरंजन प्राइम को डीडी फ्री डिश से डिसकंटिन्यू करना बेहतर लगा। और जो डीडी फ्री डिश को उतनी सारी वो पेमेंट कर रहे थे MPG2 स्लॉट के लिए, उतनी से कम पेमेंट में ही टाटा प्ले में उन्हें स्लॉट मिल गया और वहां पर उन्होंने अपने चैनल को ऐड कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो पेमेंट है वो इधर की उधर, उधर की इधर करने वाला काम हो गया है कि डीडी फ्री डिश से पैसा बचाया तो टाटा प्ले को दे दिया, टाटा प्ले से बंद करना हुआ तो वही पैसा एयरटेल को दे देंगे तो एयरटेल में लॉन्च हो जाएगा। तो ये जो ब्रॉडकास्टर्स के हालात चल रहे हैं इन दिनों में, उसका कारण यही है कि OTT की दुनिया काफी फैल रही है, इंटरनेट की दुनिया काफी आगे बढ़ रही है और DTH का जमाना काफी डाउन होता जा रहा है। लोग जो है वो आज के समय पर टीवी चैनल्स को काफी कम व्यू कर रहे हैं और जो मुख्य देखे जाने वाले चैनल्स हैं उनके लिए वही वो सबसे ज्यादा अधिक देख रहे हैं। तो मनोरंजन प्राइम ने भी यहाँ पर जब रेवेन्यू का लॉस खाया तो उन्हें अकल आई और उन्होंने डीडी फ्री डिश को छोड़ दिया। उसी तरह से ही प्रथम खबर के साथ भी हुआ, और प्रथम खबर तो डीडी फ्री डिश कर आने के मेरे ख्याल से कुछ दिनों बाद ही उसने ट्रांसमिशन ही बंद कर दिया। मे बी ब्रॉडकास्टर से कोई इशू हुआ, जिसके बाद उन्होंने वहां पर सिर्फ टेली शॉपिंग ही जारी रखी और न्यूज कंटेंट दिखाना ही बंद कर दिया। और डीडी फ्री डिश से जो रेवेन्यू बटोरा उसे बटोरने के बाद डीडी फ्री डिश को भी छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं इनको लगा है कि भाई डीडी फ्री डिश को पेमेंट देना बेकार है, क्योंकि डीडी फ्री डिश से जब उन्हें कोई इनकम नहीं हो रही है, रेवेन्यू अच्छी नहीं आ रही है, कस्टमर्स उतना देख नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि चैनल का डीडी फ्री डिश पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। और डीडी फ्री डिश की पॉलिसीज भी कुछ ऐसी बनाई गई हैं कि आप यहाँ पर अगर कोई एनुअल ई ऑक्शन में चैनल जोड़ रहे हैं तो मानकर चलिए कि उसे 1 साल तक तो अपने चैनल को बरकरार रखना ही चाहिए। ऐसा डीडी फ्री डिश की पॉलिसी में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर 1 साल के भीतर भी कोई चैनल चाहे तो वो छोड़ जाता है और उसके लिए फिर डीडी फ्री डिश को अलग से प्रोरेटा बेसिस पर ई ऑक्शन करनी पड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी इसको सही मानकर चलेंगे, क्योंकि अगर मानकर चलिए डीडी फ्री डिश ने अगर ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए कि 1 साल के लिए जो ई ऑक्शन एनुअल होने जा रही है उसमें जो चैनल ने पार्टिसिपेट कर लिया वो 1 साल तक चैनल को दिखाना पड़ेगा, वो 1 साल से पहले बंद नहीं हो सकता, डीडी फ्री डिश को छोड़कर जा नहीं सकता, तो उससे हमें कई बार घटिया चैनल्स को भी देखना पड़ेगा मजबूरी में, जो कि देखने लायक नहीं होते, घटिया एडवर्टाइजमेंट से ही रेवेन्यू क्रिएट करते रहते हैं। तो उन चैनलों से जान छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए सबसे बेस्ट हैं और इससे नए चैनल्स को भी आने का मौका मिलता है
और स्लॉट जब खाली होता है तो वो डीडी फ्री डिश में ज्वाइन भी कर पाता है। नहीं तो अगर 1 साल के लिए कोई भी स्लॉट बुक हो गया तो डीडी फ्री डिश का भी नुकसान होगा और ऑडियंस का भी नुकसान होगा, क्योंकि 1 साल तक ना तो आपको कोई नया चैनल देखने को मिलेगा, वही आपको रिपीटेडली वही चैनल्स 1 साल तक देखने पड़ेंगे। इससे आप भी बोर होने लग जाएंगे उन चैनल से और आप भी किसी दूसरे डीटीएच की ओर शिफ्ट करने को बेहतर समझेंगे। तो ये जो है डीडी फ्री डिश का सिस्टम बिल्कुल सही है, लेकिन जो चैनल्स डीडी फ्री डिश को 1 या 2 महीनों में छोड़कर चले जाते हैं उसके पीछे हम डीडी फ्री डिश को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये टोटली ब्रॉडकास्टर के ऊपर निर्भर रहता है। अगर उसे कुछ खास रेवेन्यू नहीं हासिल होता, डीडी फ्री डिश की ऑडियंस से प्यार नहीं मिलता, तो वो डीडी फ्री डिश को छोड़ देता है और उसके बाद जब कोई अन्य चैनल को लगता है कि वो डीडी फ्री डिश से कुछ कमा सकता है तो वो डीडी फ्री डिश को ज्वाइन कर लेता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और डीडी फ्री डिश की पॉलिसीज को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल हो या फिर आप चाहते हो कि कुछ चेंजेस होनी चाहिए उनकी पॉलिसीज के अंदर, तो प्लीज आप अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।